हाय गाइस, वेलकम टू रियल्टी विद तन्वी विद इक्विटी प्लानर्स। यहाँ पे हम रियल एस्टेट से जुड़े हुए कई ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करते हैं। एंड टुडे सच टॉपिक इज प्लानिंग योर रिटायरमेंट विद द हेल्प ऑफ रियल एस्टेट। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम कुछ ऐसे गिव अवेज देंगे जहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी टू अर्न अप टू 2 लाख रुपीज अ मंथ इन योर रिटायरमेंट जर्नी। तो आइए लेट्स डिस्कस इन डिटेल। आमतौर पे लोगों की ये टेंशन होती है कि आज हमारे पास कितनी इनकम है, आज का हम खर्चा कैसे बढ़ाएं या उसको कैसे मैनेज करें। पर बहुत रेयरली होता है कि हम अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में एक्चुअली सोचते हैं या उसके लिए हम एक एक्शन लेते हैं। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि विद द वे इन्फ्लेशन इज राइजिंग अप, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इतना हाई हो रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई हो रहा है, हमको आज ही अपना रिटायरमेंट प्लान एक्चुअली एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए। और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें ये हम डिस्कस करेंगे, बट बहुत ज़रूरी है कि आप पहले प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस दें एक पैसिव इनकम जनरेट करने की, क्योंकि ये पैसिव इनकम आपको ग्रेटली हेल्प करेगी जब आपके पास वो एनर्जी नहीं रह जाती है टू अर्न व्हाट यू आर अर्निंग टुडे। एंड गॉन आर दोज डेज जब लोग पेंशन पे डिपेंडेंट हुआ करते थे कि हमारी XY अमाउंट आएगा और उस पर हम अपना रिटायरमेंट प्लान कर लेंगे। सिंस द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गोइंग अप, हमारे खुद के पैशंस, चॉइसेस, अपने भी रिटायरमेंट प्लान्स है ना कि जब मैं इतने एज की हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, पर उस पैशन के लिए पैसे भी तो बहुत ज़रूरी हैं। एंड विच इज़ वाई अ रिटायरमेंट प्लान इज इसेंशियल टू बी पुट इन प्लेस टुडे। नॉर्मली लोग जब अपनी रिटायरमेंट को प्लान करते हैं तो दे लुक एट ऑप्शंस लाइक FD, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, जो कि ग्रेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर इस पैसिव इनकम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी डेफिनेटली नीड द इनपुट ऑफ अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ना ही एक लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टमेंट है, बट वो स्टेडीली अप्रिशिएट भी करती है। तो आप सोचिए, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है, साथ में वो आपको एक पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे रहा है। प्लस क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टू इमीडिएटली इम्पल्सिवली सेल आउट द प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज अभी मार्केट रेट डाउन है, जो कि नॉर्मली हम देखते हैं स्टॉक्स में या फंड्स में ऐसा होता है कि जरा सा मार्केट अप एंड डाउन हुआ और एक नेचुरली हमारे को आता है कि नहीं, इम्पल्सिवली मैं पैसे निकाल देती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, एक कोई ऐसा स्टॉक आपका इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू आज गिरी हुई है एंड आउट ऑफ द इम्पल्सिव नेचर एंड मार्केट का सेंटिमेंट लो है, आपने अपनी लिक्विडिटी यूज करी एंड आपने अपने फंड्स को डिसइन्वेस्ट कर दिया और ये सेम स्टॉक 1 साल के बाद एक सर्टेन वैल्यू हो गया, बट क्योंकि आपने अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से अपने पैसे निकाल लिए, यू डू नॉट एंजॉय द अप्रिसिएशन बेनिफिट्स। हाउएवर रियल एस्टेट में इतना इजी नहीं है, रियल एस्टेट का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म है। तो आज आप इमीडिएटली अगर मार्केट डाउन हुई है फॉर फ्यू मंथ्स, आप एकदम से उसको डिसइन्वेस्ट नहीं करते एंड यू रीप द बेनिफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो एक स्टेडी इनकम जनरेटर है, इट इज अ फैंटास्टिक पैसिव इनकम जनरेटर। बट रियल एस्टेट में क्या, अब अपने पर्सनल यूज के लिए तो आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली, बट पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास और ऑप्शंस होते हैं रेंटल यील्ड्स को इंक्रीज करने के लिए, जिसमें आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज सब आती हैं। अब लीजिए, जहां आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक 2 से 3% की रेंटल यील्ड देता है, वहीं पर कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आपको 6 to 8% की रेंटल यील्ड दे सकता है, विच इज ग्रेट इन योर रिटायरमेंट, क्योंकि द मोर द मनी द मोर इजियर योर लाइफ बिकम्स, राइट। अभी आप बात करें अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की या रेजिडेंशियल की भी मैं बात करूं, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज में ध्यान रखें, क्योंकि प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज का जो अमाउंट और बेनिफिट आप आज एक स्मॉलर अमाउंट में यूज कर सकते हैं, यू कैन लूज अप टू 10 to 15% जब वो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है और उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर जाती है। सपोजिटली यू आर इन योर 30s राइट नाउ। Now this should be your ideal time when you plan for your retirement, क्योंकि आप नहीं वेट करने वाले हो जब आप 50 साल के हो जाओगे और आप अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम 60 ऑनवर्ड्स के लिए प्लान करोगे। The risk taking capacity, the pool of funds that you have today, the maturity you have today will greatly benefit in making the right decisions for your retirement plans. अब क्योंकि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इस समय ज्यादा है, यू कैन ऑल्सो अवेल द मोस्ट ऑफ प्री लॉन्च ऑफर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्मॉलर अमाउंट में एक ग्रेटर अप्रिसिएशन एंड रेंटल यील्ड फॉर योर फ्यूचर मिल सकती है। अब इमेजिन करिए कि आप ऑलरेडी अपने 30s में हैं
और आप एक IT प्रोफेशनल हैं या एनी अदर प्रोफेशनल जिसकी एनुअल इनकम रफली अराउंड 13 से 15 लाख रुपए की है। अब आपके पास एक प्री लॉन्च का ऑफर आता है जिसमें इनिशियल बुकिंग 10% की है और टोटल वैल्यू 40 लाख के अराउंड की है। तो आज आप 4 लाख रुपए देकर अपना ये प्रॉपर्टी का एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी लॉन्च के लिए तैयार हो जाती है 10 to 15% का अमाउंट तो ऑटोमेटिकली कैपिटल अप्रिसिएशन आप एक्सपीरियंस करते हो, जिसका मतलब है कि 4 लाख रुपए आपने ऑलरेडी अप्रिसिएशन बेनिफिट कर ली है। एंड एज एंड व्हेन प्रॉपर्टी प्रोग्रेसेस, द बिल्डर इट डज मोर एंड मोर कंस्ट्रक्शन, आप फील करेंगे और आप इसको एक्चुअली रियलाइज करेंगे कि कैपिटल अप्रिसिएशन आपकी बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या है, आपका जो पूल ऑफ फंड्स है वो भी बढ़ रहा है। अब आप लगाइए करीबन 35 साल की उम्र में आपने जब अपना ये पहला इन्वेस्टमेंट किया और आपने कैपिटल अप्रिसिएशन को एक्सपेक्ट करा टू गेन किया आपने, और आपके पास एक सर्टेन पूल ऑफ फंड्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और बिल्डर्स जैसे जैसे प्रॉपर्टी बढ़ती है दे ऑल्सो गिव यू ऑफर्स ऑफ अश्योर्ड रिटर्न्स, ऑफ गारंटीड रिटर्न्स। तो इससे ऑलरेडी आपकी एक पैसिव इनकम शुरू हो चुकी है। दिस कीप्स ऑन कलेक्टिंग मोर एंड मोर फंड्स एंड बाय द टाइम यू 40, 42 आप अपना सेकेंड इन्वेस्टमेंट करते हो एंड सो फोर्थ। ये जर्नी चलती चली जाती है और आप इमेजिन करिए कि आप जब एक्चुअली रिटायरमेंट पे पहुंचते हैं you already have a portfolio of 5 to 6 different investment plans जिससे आपकी passive income generate हो रही है। In fact, who says you have to wait till 60? क्या पता आप 50 के बाद ही इतने comfortable हो जाओ that you are enjoying a retired life. So in a nutshell ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी passive income generate हो सकती है from your real estate investment for your retirement plans. लेकिन इसका फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप आज डिसीजन लो। So start investing early, start planning your retirement plan early and you reap the benefits of capital appreciation. अगर आपको ढंग से समझना है कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन से ऑप्शंस आपके लिए बेटर हैं, so do reach out to us and we will help you in build your real estate portfolio for your retirement plans. Do comment and share with us कि आप कब प्लान कर रहे हैं अपनी retirement journey. Are you going to start investing from today or are you going to wait till you turn 50? We will wait for your likes and comments below.